सीट शेयरिंग के बीच तेजस्वी यादव की ये तस्वीर जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। देखिए, तेजस्वी यादव और अखिलेश सिंह, जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ बैठे नजर आ रहे हैं। दिल्ली के लिए रवाना होते समय की ये तस्वीर है। तेजस्वी ने बाजी मारी है और सीट शेयरिंग पर कांग्रेस को मना लिया है। ऐसा ये तस्वीर देख के लग रहा है, चूंकि अखिलेश सिंह भी कांग्रेस के सदस्य हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, तेजस्वी यादव के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश सिंह। दिल्ली पहुंच गए हैं। वहां पर कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना है तेजस्वी यादव को, लालू यादव को, राबड़ी देवी को। और ऐसे में आज तेजस्वी दिल्ली के लिए जब रवाना हुए तो ये तस्वीर सामने आई। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस मानने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि सीट शेयरिंग पर जो है वो आप जो सीट है वो हमको ज्यादा दीजिए, ज्यादा के साथ साथ हमको स्ट्राइक रेट वाली सीट चाहिए जहां मेरा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा हो। यानी कि भले ही वो आरजेडी की सिटिंग सीट हो, लेकिन कांग्रेस उसको अपने खाते में चाह रही है। ऐसे में अखिलेश सिंह के साथ तेजस्वी की ये तस्वीर जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दिल्ली दोनों पहुंच गए हैं, तेजस्वी यादव भी और लालू यादव भी, दोनों ही जो है सीट शेयरिंग मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ बड़ी बैठक करेंगे। इस सीट शेयरिंग मुद्दे पर लालू यादव से मुलाकात करेंगे तेजस्वी, मतलब कि राहुल गांधी। और क्योंकि चूंकि ऐसा बातें हो रही थी कि लालू यादव राहुल गांधी से बहुत देर तक फोन पे बात किए हैं। जब ये देखे कि आरजेडी और कांग्रेस में तो बात बन नहीं रही है, तो क्यों ना चलो हम ही बात कर ले। तो लालू ने राहुल से बात की। तो ये लालू इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाले हैं, तो पूरे तरीके से बिल्कुल टॉप नॉच काम कर रहे हैं और बिल्कुल जो है कह सकते हैं कि पूरी जो कमान है वो अपने हाथ में लिए हुए हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन सीट शेयरिंग पर ऐलान नहीं हुआ है। बट ये तस्वीर आप देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी के साथ पहुंचे हैं लालू यादव दिल्ली के लिए, और ये फ्लाइट में अखिलेश सिंह के साथ बैठे नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग पर अंदर ही अंदर बात तय हो गई है। सीट शेयरिंग पर अब अंतिम रूपरेखा तय हो गई है। बस अब समय है तो इसका आधिकारिक ऐलान होने का, और आज मीटिंग हो जाएगी तो कल, यानी कि सोमवार तक ऐलान हो जाएगा। कल तक, जी हाँ, खबरें आ रही है 90% चांस है कि कल सीटों पर ऐलान हो जाएगा कि आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन कौन से प्रत्याशी होंगे। कल लालू यादव ने हाई कमान मीटिंग बुलाई थी। कहाँ मीटिंग बुलाई थी? तो आरजेडी कार्यालय राबड़ी आवास पर। वहां पर मीटिंग करके लालू ने सीधे जो है वो ये बता दिया प्रत्याशियों को कि आप लोग मेहनत करना शुरू करिए, आप लोगों को जो है अब मैदान में उतरना है। तो अब लालू यादव और तेजस्वी दोनों दिल्ली रवाना हो गए हैं कांग्रेस से फरियाने के लिए। सुबह में अखिलेश सिंह ने एक बयान भी दिया, जरा उनके बातों को सुनिए। सीट बंटवारा प्रायः हो चुका है, लेकिन अंतिम समय में जो टीदिंग प्रॉब्लम रहता है वो सब पार्टी में, एनडीए में भी है, इधर भी रहता है। लेकिन 1 से 2 दिन में सब घोषणा हो जाए। मुकेश सहनी ने कई सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। अरे भाई, मुकेश सहनी को जो सीट मिलेगा वहाँ उम्मीदवार उतारेंगे ही ना। सुना आपने कि क्या कुछ उन्होंने कहा? उन्होंने साफ साफ ये कहा कि मुकेश सहनी को लेकर चाहे या फिर तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। अब अखिलेश सिंह तेजस्वी के साथ ही दिल्ली रवाना हुए हैं। अब दिल्ली में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। कितने सीटों पर आखिर कांग्रेस मानी है ये ऐलान होगा तो ही पता चलेगा। फिलहाल तेजस्वी दिल्ली जाते समय क्या कुछ कह रहे थे, आप अब जरा उनकी बात सुनिए। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया, एनडीए में खलबली है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया है, एनडीए में खलबली मची हुई है। करे कहाँ से आएगा? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा, और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी।
कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात क्या एनडीए में खलबली है? तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात क्या एनडीए में खलबली मची हुई है, करे कहाँ से आएगा? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात क्या एनडीए में खलबली है? तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात क्या एनडीए में खलबली मची हुई है, करे कहाँ से आएगा? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात क्या एनडीए में खलबली है? तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात क्या एनडीए में खलबली मची हुई है, करे कहाँ से आएगा? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी। कोई तकलीफ की बात नहीं है, सब सही है। तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात किया तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात क्या एनडीए में खलबली है? तेजस्वी जी आपने नौकरी देने का बात क्या एनडीए में खलबली मची हुई है, करे कहाँ से आएगा? जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगा और 14 नवंबर के बाद से बिहार की जनता बेरोजगारी से मुक्ति पाएगी।